चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं टूल्स मेन्यू से। तो टूल्स मेन्यू में हमें कुछ ऑप्शन देखने हैं जो हमारे सिलेबस के हैं। जैसे कि सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्पेलिंग ऑप्शन। अब समझते हैं कि स्पेलिंग ऑप्शन का काम क्या है। अच्छा, उसके साथ-साथ उसके नीचे वाला भी ऑप्शन हमें ध्यान देना है, जो कि है ऑटोमैटिक स्पेलिंग चेकिंग। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आप कहीं पे कुछ स्पेलिंग लिख रहे हैं और उस स्पेलिंग में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आती है, कुछ गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को ढूंढने का काम ये करेगा, तुरंत आपको बताने का काम करेगा कि आपने जो शब्द लिखा है वो शब्द में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मिस्टेक है। चलिए फिर आगे देखते हैं कैसी मिस्टेक की बात हो रही है यहाँ पे। या कोई कुछ ओके, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम कोई शब्द लिखते हैं, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर। अभी हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, दो तीन ऑप्शन हम मिक्स करके थोड़ा सा जानेंगे। ध्यान देना, मैंने कंप्यूटर लिखा और मैं कंप्यूटर को पूरा स्मॉल लेटर में लिखा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बार बटन को दबाऊंगा तो हमारा जो सी है, जो ग्रामर के हिसाब से पहला लेटर, पहला कैरेक्टर हमारा कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो कैप्स लॉक बटन को, सॉरी, स्पेस बार बटन को दबाते ही, है ना, वो पहला कैरेक्टर आपका ऑटोमेटिक वहां पे चेंज हो जाएगा। अब ये जो ऑटो करेक्शन हुआ, ये ऑटो करेक्शन कैसे हुआ, और अगर हम चाहें कि ये ऑटो करेक्शन ना करे, ठीक है, तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो इन चीजों को देख लेते हैं। चलो मैं फिर से हटाता हूँ, मैं अभी इन दोनों को छोड़ के थोड़ा सा नीचे आ गया, ऑटो करेक्ट नाम के ऑप्शन पे। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट में देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे वाइल्ड टाइपिंग। तो वाइल्ड टाइपिंग पे यहाँ पे टिक लगा है, यानी टाइपिंग के दौरान ही वो सही कर देगा अगर कुछ मिस्टेक होगी, ठीक है, इस तरीके की ग्रामर वाली मिस्टेक। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, टिक हटा देता हूँ। अब मैंने टिक हटा दिया, अब मैं यहाँ पे कोई शब्द लिखता हूँ, जैसे कि मैंने कंप्यूटर टाइप किया। अब मैं अगर स्पेस बार बटन दबाऊंगा तो देखो ये स्मॉल का स्मॉल ही है, कैपिटल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैं डॉट लगाया, फुल स्टॉप लगाया, फिर मैं आता हूँ न्यू लाइन में, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ माउस, ये भी वैसे ही है। यहाँ लिखता हूँ मैं कीबोर्ड, ये भी स्पेस बार बटन दबाने पे वैसे ही आ रहा है, तो देख रहे हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ, मान लो कि चलो ये जो माउस लिखा गया है ये ग्रामेटिकल सही हो जाए। तो माउस को हमने सेलेक्ट किया, हम आएंगे टूल्स पे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे टूल्स, टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सिर्फ उसको सही करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई के नाम से, हमें इस अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे ना उस अप्लाई पे, तो हमारा जो सेलेक्ट रहेगा सिर्फ उसी को परमिशन मिला कि वो ऑटो करेक्ट हो जाए, ठीक। लेकिन अगर हम सबको सही कराना चाह रहे हैं तो ऐसे ही सबको सेलेक्ट करके वहां क्लिक करना था। अगर हम चाह रहे हैं कि अब आगे से ये ऑटोमेटिक इसको करेक्ट करता रहे अगर हमारी तरफ से मिस्टेक हो रही है, तो हमें फिर से जाना होगा टूल्स, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और वाइल्ड टाइपिंग पे जाकर के क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये कीवर्ड, सॉरी, कीबोर्ड अपने आप सही हो गया एंटर करते ही। अब अगर नीचे मैं वापस कोई भी शब्द लिखूंगा, स्पेस बार बटन दबाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि ऑटो करेक्शन ऑप्शन क्या है, कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं, क्या काम करता है और कैसे इसका यूज होता है, ठीक। अब मैं सबको हटा रहा हूँ, अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही लिखा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो हम कंप्यूटर के स्पेलिंग कुछ गलत लिख देते हैं, है ना, ये कुछ हमने गलत स्पेलिंग लिखा, तो देखो जैसे ही हमने गलत स्पेलिंग लिखा ना, हमें यहाँ पे एक हिंट दिया जा रहा है, एक तरीके से वार्निंग दी जा रही है, रेड कलर की अंडरलाइन दे करके। अंडरलाइन से ये पता चल रहा है, वो भी रेड कलर की अंडरलाइन, पूछा भी जाता है कि रेड अंडरलाइन कब आती है, इसका क्या मीनिंग है। तो रेड अंडरलाइन आने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी शब्द लिखा उस शब्द में कहीं ना कहीं कुछ आपका वो मिसमैच हो रहा है, ये इसके डिक्शनरी में नहीं है। तो अगर कोई शब्द, है ना, अगर कोई शब्द कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं रहता है, तब हमें यहाँ पे रेड कलर में अंडरलाइन दिखाई जाती है। और ये अंडरलाइन दिखाने में मदद कौन किया, यहाँ पे ये अगर आप जाएंगे, ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक इन ऑप्शन, शॉर्टकट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन हमें मदद करता है इस चीज को दिखाने में। अगर हम यहाँ से टिक हटा देते हैं तो देखो रेड लाइन यहाँ पे आना बंद होगी, ठीक है।
तो ये चेक करता रहता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। जैसे मिस्टेक होगी तुरंत आपको बस वो हिंट दे देगा रेड कलर में। ठीक, मैं वापस टिक लगा देता हूँ तो फिर से ये मिल गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पता करना है यार इसकी जगह कहाँ मिस्टेक हो रही है, इसकी जगह क्या नया शब्द होना चाहिए। मैं जाऊँगा कहाँ पे, वापस टूल में, और स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग नाम के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर देना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे एक विंडो आएगी आपके सामने। अब विंडो में 2 सेक्शन बने, यहाँ पे लिखा है नॉट इन डिक्शनरी। तो ये हमारा शब्द आ रहा है रेड कलर में, बता रहे कि ये शब्द डिक्शनरी में नहीं है। दूसरा एक सेक्शन है यहाँ पे सजेशन के नाम से। अब सजेशन में क्या है, सजेशन में आपको ये कुछ सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है ये कुछ शब्द हैं जिसका कोई मीनिंग होता है इंग्लिश के डिक्शनरी में। तो अगर आप इनमें से कोई चीज रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर रखना है, हमने कंप्यूटर लिया। अब कंप्यूटर लेकर के यहाँ करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग सही हो चुकी है और यहाँ पे मैसेज भी आ गया। अब हम ओके कर लेंगे और फिर यहाँ से क्लोज करा लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आप टूल्स में जाकर के यहाँ से सुधार सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, इसका काम होता है किसी भी शब्द का एंटोनिम्स वगैरह दिखाने का काम करेगा। जैसे हमने एक शब्द लिख लिया बुक, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, आपको इंग्लिश की और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी वर्ड की, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको और भी मीनिंग दिखाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे है लैंग्वेज के नाम से। अब एक्चुअली ये जो ऑप्शन है और जो इसका काम होता है प्रॉपर, वो काम इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है। ये ऑप्शन आधा अधूरा है। होना ये चाहिए था, जैसे कि एमएस वर्ड में होता है कि अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही क्या होता है कि हम अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है, उसको किसी अदर लैंग्वेज में बदलना है तो हम यहाँ से बदल सकते हैं आराम से। लेकिन एमएस वर्ड में बदल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बदलने के लिए कुछ खास चीजें दी नहीं है। ऐसा कुछ ऑप्शन, ऐसा कुछ मेथड इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। इन्होंने बस क्या कर दिया कि भाई साहब आप कैरेक्टर बदल लीजिए यहाँ से। वो काम तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा सही से नहीं है। हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले, अब आगे जाते हैं। यहाँ पे है वर्ड काउंट के नाम से एक ऑप्शन, जो कि वर्ड को काउंट करके बताएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले कुछ शब्द ले लेता हूँ। ये मैंने कुछ शब्द यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। अब यहाँ कुछ शब्द इंसर्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स और वर्ड काउंट पे जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे भी 2 पार्ट है, एक है सिलेक्शन, एक है डॉक्यूमेंट। यहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड आपने लिखे हैं वो मिलता है। उस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, कितने कैरेक्टर हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्पेस को लेकर के। किसी का माइक यार आप में से ऑन है, आप माइक को म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन देगा कि जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है, उस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने कैरेक्टर्स आपने टाइप किए हुए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे दिखाता है इस जगह पे कि अगर हम स्पेस को छोड़ दें तो कितना कैरेक्टर हो रहा है, और अगर कहीं कमेंट दिया गया है तो कितना जगह कमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट की बात करता है और ये सिलेक्शन की बात करता है। अगर मैं कुछ लाइन सेलेक्ट कर लूँ या थोड़ा सा ही सेलेक्ट कर लूँ, जैसे इतना किया। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे टूल्स में, वर्ड काउंट पे क्लिक करूंगा तो देखो सिलेक्शन की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये मैं अब आगे यहाँ नीचे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास हमारे सिलेबस में जो ऑप्शन है सही से काम करेंगे, हमें उन्हीं को देखना है। तो हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन अभी देखा ही। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट के नाम से। ऑटो टेक्स्ट नाम के ऑप्शन का क्या काम है देखिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कर्सर को यहाँ कहीं नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं कर्सर हमने नीचे रख लिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे टूल में। अब ऑटो टेक्स्ट लेने के लिए अब तक आप जानते हैं कि DT लिख करके F3 बटन दबाएंगे तो हमें कुछ पैराग्राफ मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई साहब इसके अलावा कुछ और बताओ, किसी और प्रकार का अगर मुझे टेक्स्ट जनरेट कराना है, तो तब हम सीधा जाएंगे ऑटो टेक्स्ट नाम के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ऑटो टेक्स्ट पे जाने के बाद ये देखो हमें कुछ यहाँ पे एक तरीके से कैटेगरी मिल रही है
प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है इन शब्द पे। तो इस जगह पे आपको दिखाया जाएगा कि उसमें किस टाइप का मैटर मिलेगा। जैसे हेडर न्यूज़ लेटर अगर मुझे टाइप करना है, कह रहे हैं उस पे ऐसा मैटर लेना चाह रहे हो तो यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो ये जो मैटर हमें दिखा रहे हैं, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी मैटर आपको चाहिए, तो बस हमें करना क्या है, हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज़ कि मान लो कि हमें ये टेबल चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा चाहिए। अब इसको इंसर्ट कराने का 2 तरीका है। एक तो यहाँ से मैंने पहले ये सेलेक्ट किया, दूसरा यहाँ इंसर्ट पे जाके क्लिक कर दूँ, सिंपल एक क्लिक में इंसर्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट तरीका क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट, क्या लिखा है? इसके लिए अलग शॉर्टकट है PT1 और फिर F3 बटन दबा देंगे। या यहाँ से दूसरा जब मैटर लेंगे तो दूसरे का दूसरा शॉर्टकट आएगा। मतलब अलग-अलग मैटर का अलग-अलग शॉर्टकट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आपको जो भी लेना है, जैसे मुझे ये लेना है तो मैं इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा PT1। चलो क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा PT1 और F3 बटन दबा दूँगा। जैसे ही मैंने F3 बटन दबाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेबल हमारे सामने इंसर्ट हो गया, ठीक है? तो अगर इस प्रकार के टेबल की ऐसे किसी प्रकार के मैटर की ज़रूरत है तो आप इस जगह पे जा करके इंसर्ट करा सकते हैं। ये था आपका ऑटो टेक्स्ट नाम का ऑप्शन। अब सीधा हमें आना है इस जगह हेडिंग नंबरिंग पे, ठीक है? हेडिंग नंबरिंग पे आना है और देखना हेडिंग नंबरिंग ऑप्शन क्या काम करता है। तो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हेडिंग कैसे बनाएँगे आप। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर कर्सर रख करके यहाँ से मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ, या मैं हेडिंग लिखता हूँ हेडिंग 1, ठीक? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने लिख दिया हेडिंग 1। अच्छा, अब इसको मैं हेडिंग देना भी चाहूँगा या बस हेडिंग लिखता हूँ चलो, या इसको भी छोड़ो यार थोड़ा-सा ठीक-ठाक लिख देता हूँ। जैसे मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब कंप्यूटर को मुझे एज़ अ हेडिंग दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कर देंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, ये एक हेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये एक हेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये ऐसा कहूँ कि भाई चलो ठीक है, ये हेडिंग बन गया, ठीक है। अब अगर मैं कहीं नीचे कुछ और हेडिंग लेता हूँ, जैसे लेता हूँ माउस, और माउस को भी सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया, 2 हेडिंग बन गई। हमने कहा कि मैं जब-जब हेडिंग दूँ ना, तब-तब वहाँ पे नंबरिंग आनी चाहिए। हेडिंग के साथ-साथ नंबरिंग भी आनी चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना है, टूल्स पे जाना है, हेडिंग एंड नंबरिंग पे जाकर के क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन आ जाएगा। कह रहा है कि नंबरिंग में यहाँ पे नन है, तो हम ABCD 1 2 3 जैसा भी आप नंबर दिखाना चाह रहे हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अब नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है तो 1 रखो, 2 करना है 2 रखो, जहाँ से भी स्टार्ट करना है, ठीक है। पैराग्राफ स्टाइल पे यहाँ पे किसको आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं, हेडिंग 1 को, हेडिंग 2 को, किसको नंबर देना है, जिसको देना है सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैरेक्टर स्टाइल यहाँ पे आ रहा है, तो कैरेक्टर स्टाइल में मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इतना ही रहने दूँगा और इतना देने के बाद सीधा मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ऐसा आ गया, कंप्यूटर के आगे 1, दूसरी हेडिंग के आगे आ गया, माउस के आगे 2। ऐसे ही अगर मैं कोई और हेडिंग बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक ये भी हेडिंग पहले से रही होगी, 3 आ गया। तो इस तरीके से जब-जब अब मैं हेडिंग बनाऊँगा, तो हेडिंग के सामने नंबरिंग ऑटोमैटिक आती रहेगी। तो इस तरीके से आप नंबरिंग दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप आइए यहाँ लाइन नंबर ऑप्शन, यहाँ से लाइन नंबर भी दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ हेडिंग की ये नंबरिंग हटाना है, तो आप हेडिंग नंबरिंग पे जाएँगे वापस, यहीं से फिर से कर देंगे नन और कर दीजिए ओके, ठीक? हट गया। अब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे लाइन नंबर दो आप, तो लाइन नंबर देने के लिए फिर उसके नीचे ऑप्शन है यहाँ पे लाइन नंबरिंग का, क्लिक करिए। शो नंबरिंग पे क्लिक करिए, लाइन नंबर कहाँ से शुरू होगा, किधर से शुरू होगा, इंटरवल पे ध्यान दीजिएगा। इंटरवल में लिखा हुआ है 5, तो क्या होगा, 5वीं लाइन पे आ जाएगा 5, फिर 5 छोड़ करके 10, फिर 15 ऐसे आएगा, 5-5 का गैप करके, है ना? हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कह दिया यहाँ पे 1, मतलब अब एक क्रम से आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। यहाँ बाकी ये सिंपल से ऑप्शन है और हमें कर देना है ओके। जैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे नंबरिंग आना शुरू होगा, ठीक है? हेडिंग वालों को छोड़ दिया उसने, बाकी पैराग्राफ पे नंबरिंग डाल दिया। अच्छा, अब आते हैं नीचे। तो इतना होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फुटनोट और एंड नोट।
अब फुट नोट क्या है, एंड नोट क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। फुट नोट का मैंने क्या काम बताया था, दोनों का काम सेम होता है, मतलब किसी भी शब्द के बारे में कुछ सूचना, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अगर वो सूचना हमें पेज के निचले हिस्से में देनी है तो हम फुट नोट का यूज करेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में देनी है तो हम एंड नोट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं किसी भी शब्द को चूज करता हूँ, ये शब्द मैंने चूज किया और मैं यहाँ से फुट नोट लगा देता हूँ। एक मैं करके दिखा देता हूँ, ये रहा फुटनोट, मैंने क्लिक करा तो यहाँ, अच्छा एंड नोट पे क्लिक करा था तो एकदम लास्ट में एक आ गया। अच्छा, अब यही आपको ध्यान देना है, हमें यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है ना, वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका जरा चिन्ह देखो क्या आया है, एंड नोट का आई, बाय डिफॉल्ट सिंबल क्या है, आई। फुट नोट का क्या होता है, वन। तो इसी सिंबल को चेंज करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, इसी सिंबल को चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, हमें जाना है फुट नोट एंड नोट पे। यहाँ पे देखो हमने क्या लगाया, हमने लगाया एंड नोट। अब एंड नोट को किस चीज से दिखाना है, आई से दिखाना है या एबीसीडी से दिखाना है, ठीक है। और बस आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे सिंबल चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट के सिंबल को बदल सकते हैं इस जगह से। अब यहाँ पहले एक ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है मेल मर्ज विजार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन माना जाता है, मेल मर्ज विजार्ड। अब मेल मर्ज विजार्ड से पहले हम थोड़ा सा नीचे कुछ और बेसिक ऑप्शन के बारे में कवर कर लें, फिर हम मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे आते हैं। तो नीचे अब हमें जो ऑप्शन करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखा रहा है अपडेट के नाम से, नहीं अपडेट पे नहीं जाना हमें, हमें यहाँ पे आना है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन दिए रखे हैं, प्रोटेक्ट बुकमार्क, प्रोटेक्ट फील्ड। तो अगर आपने बुकमार्क कहीं बना रखा है, ठीक है, उसको लॉक करना है तब ये ऑप्शन काम करेगा। अभी हमारे पास बुकमार्क है नहीं, आप लोग बना करके फिर इस पर क्लिक करिएगा, समझ में आ जाएगा कि किस लिए है। तो नीचे एक ऑप्शन है कैलकुलेट के नाम से, कैलकुलेट ऑप्शन हम कैल्क में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वहां पे ये ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा, हम देखेंगे वहां। शॉर्ट ऑप्शन भी मिलेगा बट यहाँ पे ये ठीक है, समझ सकते हैं आप यहीं पे कि शॉर्ट ऑप्शन क्या है। तो शॉर्ट ऑप्शन के बारे में देखिए कैसे ये शॉर्ट ऑप्शन काम करता है। तो शॉर्ट ऑप्शन के लिए हम ऐसा करेंगे, चलो मैंने जितना लिखा पहले सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब शॉर्ट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग ही डाल देता हूँ, ये कुछ नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने उल्टा सीधा क्रम में नंबर लिख दिया। और साथ साथ ये लाइन नंबरिंग आ रही है तो मैं लाइन नंबर को यहाँ से ऑफ कर दूंगा, लाइन नंबर, ये 100 से टिक हटाया, ओके कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके, इस चीज को सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा यहाँ टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कहाँ चला गया ये शॉर्ट ऑप्शन, ये रहा, यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछेगा कि इसको भाई साहब अगर सीधा क्रम में करना है तो असेंडिंग चूज करो, उल्टा करना है तो डिसेंडिंग चूज कर लो। अभी ये कुछ ऊट पटांग तरीके से लिखा गया, हमने असेंडिंग चूज करके ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करा तो अब देखो ये क्रम से हो गया, ये बिल्कुल है ना, ऐसे आ गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं। अब बस हमारे दो ऑप्शन रह गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक है मेल मर्ज ऑप्शन और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्रो ऑप्शन। अब इन दोनों में जो थोड़ा ज्यादा सिंपल है वो है मैक्रो, तो पहले हम मैक्रो ऑप्शन समझेंगे कि मैक्रो का क्या काम होता है। तो देखो मैक्रो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए आप, जैसे कि ये मैटर लिया। अब मान लीजिए कि आप कोई मैटर लेते हैं और मैटर पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या काम करेगा ये। तो मैंने कहा कि मान लो कि अगर आप एक मैटर लेते हैं, डेली कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट पे किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, जैसे ये सेलेक्ट किया तो हमने इसको बोल्ड किया, ये हमने यहाँ से कलर दिया, है ना, इस तरीके से अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग आप डेली इस पे अप्लाई करा रहे हैं, ठीक। तो अगर कुछ ऐसा काम है जो आप डेली बार बार कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि ये चीज आपको बार बार करनी पड़े, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप अपने स्टेप को रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को रिकॉर्ड कर लें और आगे से जैसे ही उस काम की जरूरत फिर से पड़ती है, आप क्या करें,
आप मैक्रो ऑप्शन का यूज करें, वो काम जो रिकॉर्ड रहेगा वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा और जिससे आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कैसे करना है इसका यूज। तो हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे टूल्स में और फिर जाएंगे हम मैक्रो में। और मैक्रो में जाएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, मैक्रो में एक ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, हमें इस पे क्लिक करना है। लेकिन एक ऑप्शन मैं और आपको बता दूं, हो सकता है कि बहुत बहुत लोगों में रिकॉर्ड मैक्रो पहले से शो ना हो। ये सब कुछ तो दिखेगा, लेकिन रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन हो सकता है किसी किसी में ना दिखे। तो अगर ये नहीं दिख रहा है आप में, तो यहाँ से आप ऑन करेंगे, आप जाएंगे सीधा यहाँ ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में जाकर के कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन में तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ देख रहे हैं आप, इस तरीके से। तो यहाँ पे आना है एडवांस पे, यहाँ क्लिक कर देना एडवांस पे। यहाँ क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए इस साइड में। पहला है यहाँ पे है यूज जावा रन टाइम, यहाँ टिक लगाइए और फिर यहाँ पे टिक लगा दीजिए इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग। दो ऑप्शन पे टिक लगा करके कर दीजिए अप्लाई, फिर कर दीजिए ओके। ठीक है, अप्लाई करके ओके जैसे ही करेंगे, अब आप आ जाएंगे कहाँ पे, मैंने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑन कर रखा है। अब आपको आ जाना है कहाँ पे, मैक्रो पे। मैक्रो पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखने लग जाएगा। तो बस सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी अब मैं जो भी स्टेप करूंगा ना वो मेरा स्टेप रिकॉर्ड होगा। तो कह रहा है कि चलो जी पहले हम रिकॉर्डिंग कर ही लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब बस अपने काम को करना है, हमें फॉर्मेटिंग देनी है जो फॉर्मेटिंग हम देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको इस कलर में कर देना है, बोल्ड कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, फॉन्ट की साइज थोड़ा और छोटी कर देनी है, और फॉन्ट की स्टाइल भी चलो मैं बदल ही लेता हूँ, इसको भी कुछ ऊट पटांग सा दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया। मान लो ये मेरा काम है जो बार बार का काम पड़ रहा है, इतना सारा काम। हो सकता है आप कुछ और भी इस पे बहुत तगड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करें। तो जो भी आपकी प्रक्रिया है इस मैटर पे, वो काम करने के बाद आप यहाँ से आइए स्टॉप रिकॉर्डिंग पे, यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, हमारा जो मैटर होगा वो स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग। और अब कह रहा है कि रिकॉर्डिंग को सेव करके रख लीजिए। अब सेव करके रखने के लिए देखिए, आप यहाँ पे कुछ नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने मैक्रो का जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, उस रिकॉर्डिंग को किस नाम से सेव करना है वो आप यहाँ पे एक नाम देंगे। तो हमें मान लीजिए कि नाम देना है यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं। चलिए हम दे देते हैं रिकॉर्ड, ऐसा नाम दे दिया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड नाम दे करके आप चाहो तो अपना नाम लिख दो और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, रिकॉर्ड नाम दे करके सेव पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से वो सब कुछ विंडो हट जाएगी। अब क्या करना है, चलो मैं सब कुछ हटा देता हूँ। तो ये सब कुछ हट गया। अब कल को मान लीजिए कि आपने वापस कुछ मैटर लिखा, और मैटर लिखने के बाद आपको कल फिर से उसी सेम चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ किसी के मैटर के ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए। तो जिसके ऊपर अप्लाई करना है पहले उसको कर लीजिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब जाएंगे हम कहाँ पे, टूल में, और जाएंगे मैक्रो में। और मैक्रो के रिकॉर्ड के नीचे एक ऑप्शन है रन मैक्रो, यहाँ क्लिक करेंगे। रन मैक्रो पे क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे कि आपके मैक्रो का यहीं कहीं पे नाम आना चाहिए था। कहाँ चला गया भाई नाम हमारे मैक्रो का, हमने क्या नाम दिया था इसका, रिकॉर्ड नाम दिया था ना। अच्छा, मेरा इस के नाम का जब मैंने सेव किया ना, ये के मॉड्यूल सेलेक्ट था यहाँ पे। जब आप सेव करके यहाँ नाम देंगे ना, तो यहाँ चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सेलेक्ट है आपका। ऐसे 2-3 सेलेक्ट होगा, तो मेरा यहाँ पे के नाम के मॉड्यूल के अंदर सेलेक्ट था, तो मैंने के को चूज किया, ये आ गया रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके मैं यहाँ रन पे क्लिक करा दूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने रन पे क्लिक करा तो मेरे सामने ये हमारा मैटर बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने रिकॉर्डिंग की थी। समझ में आई बात। तो रिकॉर्ड ऑप्शन के थ्रू या मैक्रो के ऑप्शन के थ्रू हम अपने काम को, जो काम हम बार बार कर रहे हैं उस काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े। ये था माइक्रो ऑप्शन। अब आते हैं हम यहाँ पे मेल मर्ज ऑप्शन। मेल मर्ज ऑप्शन भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती। ये भी कहता है कि भाई साहब अगर कोई ऐसा मैटर है जो आप एक से ज्यादा लोगों का तैयार करना चाहते हो,
100, 200, 1000, 2000 जितने भी लोग हैं, तो उनका मैटर मैं बहुत आराम से यहाँ से तैयार कर दूंगा एक बार में। ठीक है, मेल मर्ज विजार्ड का कहना ये है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये तैयार करेंगे भाई साहब। तो मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। अब हम लास्ट ऑप्शन के बारे में देख रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मेल मर्ज विजार्ड पे जाकर के क्लिक कर देना है आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए, मेल मर्ज विजार्ड टोटल कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? 5 स्टेप। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेल मर्ज विजार्ड टोटल कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको चूज किया। इसको चूज करने के बाद अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो हमने ओपन किया है इसी का यूज करना है। हमने कह दिया हाँ, इसी का यूज करना है, बाकी ज्यादा किसी पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है अभी। हम इसके बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। बस अभी तीसरे ऑप्शन तक सीधा आपको क्या करना है, नेक्स्ट करते आना है। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या करना है, मान लो कि हमारे 3 दोस्त हैं। उन तीनों दोस्तों को मुझे एक पत्र भेजना है, ठीक है, न्यू ईयर के लिए, भाई साहब न्यू ईयर पार्टी है वगैरह वगैरह। ऐसा कोई मुझे क्या करना है, एक पत्र तैयार करना है तीनों का। अब मैं क्या करूंगा, उन तीनों का पहले मैं यहाँ पे डिटेल बनाऊंगा। तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे आकर के इस जगह पे क्लिक करना है। ध्यान देना, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ लिस्ट बनी पड़ी है। हमें इन लिस्ट से मतलब नहीं है, हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। यहाँ जाएंगे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना आप, अच्छा एक सेकंड यार, हमें ऐड पे नहीं जाना, ऐड पे नहीं जाना, क्रिएट पे जाना है। क्रिएट ऑप्शन पे, तीसरा ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक करना है। अब जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल पूछ रहा है कि आप अपने दोस्त का टाइटल बताओ, फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम बताओ, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। अब अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत है तो भर दीजिए। आप सारा इंफॉर्मेशन नहीं भरना चाहते तो आप कस्टमाइज ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे कस्टमाइज पे जाकर के क्लिक कर देंगे, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी फील्ड जो यहाँ पे थी वो सारी फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें जो चीज चाहिए उसको रखिए, जो नहीं चाहिए डिलीट करिए। जैसे टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से टाइटल को डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। चलो फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी चाहिए, एड्रेस लाइन 1 चाहिए, एड्रेस लाइन 2 मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट करता हूँ। सिटी नहीं चाहिए मुझे, ऐसे जो चीज नहीं चाहिए आप उसको तुरंत डिलीट करते चले जाओ। ठीक है, मैंने चलो इतना रख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे करूंगा अब मेरे पास सिर्फ इतनी चीज है ना। अब यहाँ पे मैं भर लेता हूँ कुछ डिटेल को, मैंने यहाँ पे भरना शुरू किया। जैसे निशांत सिंह, कंपनी पूछा, हमने कहा कंपनी का नाम है इनके टेलीवन कंपनी। ओके, एड्रेस पूछा, हमने कहा इनका एड्रेस है भाई साहब पीतमपुरा दलही। जेंडर पूछा, मेल। ओके, फिर न्यू पे क्लिक कर देना। तो एक लिस्ट बन गई, अब दूसरी लिस्ट बन रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आते हैं फर्स्ट नेम पे। अब यहाँ पे वापस हमने डाल दिया, चलो सतीश। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया सतीश राणा। कंपनी पूछा, हमने डाल दिया ट्रिपल ए कंपनी। एड्रेस पूछा, हमने कह दिया ये बिहार के हैं। जेंडर पूछा, मेल कर दिया। और फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन भर देनी है। भरने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो कहेगा कि भाई साहब ये जो लिस्ट बनाए हो उस लिस्ट को सेव करो, किस नाम से सेव करना है। ठीक है, तो जैसे फाइल नाम सेव करते हो वैसे सेव कर लेना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, लिस्ट सेव कहाँ हो रही, कहाँ सेव हो रही है, डेस्कटॉप पे जाकर के सेव हो रही है। ठीक है, कल को जरूरत पड़ गई तो याद होना चाहिए कि लिस्ट कहाँ सेव हो रही। चाहो तो लोकेशन बदल सकते हो। तो फाइल का नाम दिया हमने यहाँ से, चलो हमने फाइल का नाम दे दिया लिस्ट, और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब तक हमने क्रिएट किया था, अब हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब ओके पे क्लिक कर देना। तो देखो पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप पे हम यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हैं ना, यहाँ पे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे आना है, और सेकंड स्टेप पे आने के पहले एक बार नजर आप यहाँ डालिए। क्या यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सारी दिखाई दे रही, नहीं ना। इसीलिए हमें यहाँ जाने की जरूरत है, इस जगह मोर पे। तो मोर ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ फील्ड नजर आ रही हैं।
हमें अपनी वाली फील्ड लेनी है तो हम न्यू पे जाके क्लिक करेंगे। हमने क्या-क्या फील्ड लेना था? हमने भरा था फर्स्ट नेम, ठीक है? यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, फिर भरा था क्या? लास्ट नेम। अब एकदम सटा हुआ सा आ रहा है तो यहाँ एरो पे क्लिक कर दो, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। फिर हमने क्या भरा था? यहाँ पे कंपनी नेम। कंपनी नेम ऊपर बगल में ही आ रहा है तो मैं यहाँ से नीचे कर लूँगा। फिर हमने लिया था एड्रेस लाइन 1 और फिर एड्रेस लाइन 1 को नीचे कर लिया। फिर हमने लिया था जेंडर, हम यहाँ से जेंडर को भी नीचे कर लेते हैं। तो जो-जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप वो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करा सकते हैं और फिर यहाँ ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ कहीं दिखी? अब क्या करना है ये स्क्रॉल बार एक बार ऊपर करके फिर नीचे कर दीजिए। बस ऊपर करके नीचे कर दीजिए। तुरंत यहाँ पे आ जाता है। ठीक है? इसको ऊपर करके नीचे करेंगे, आ जाएगा लास्ट में एकदम नीचे। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया ओके। जैसे इतना करेंगे तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आ गई, सेट हो गई। बस इतना ही करना था। पहला स्टेप यहाँ से क्रिएट करना था, दूसरा स्टेप यहाँ से फील्ड को सेट करना था। सेट करने के बाद अब सीधा नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से एक बार नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये जो बॉक्स है ये यहाँ बीच में बन रहा है तो मैं यहाँ से ना इसको ऊपर करूँगा थोड़ा-सा। फ्रॉम टॉप पे यहाँ पे क्लिक करके अच्छा ये सॉरी, इनको मैं यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये बॉक्स हमारा थोड़ा ऊपर रहे, ठीक? इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ आपका ये आ चुका है। अभी फील्ड आई है, हमारे दोस्तों के नाम नहीं आए। क्या आया? फील्ड, जो हमने फील्ड इंसर्ट कराया था। अच्छा, अब एंटर करिए। एंटर करने के बाद अब आपकी जो भी कहानी है, जो भी पत्र है ना? तो यहाँ पे मैटर टाइप कर दीजिए। हमने मैटर टाइप करने की बजाय क्या सही समझा कि यहाँ से कुछ ऐसा इंसर्ट करा लें। अच्छा ये हाफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये यहाँ से ऐसा है, इसको उठा के यहाँ रख लीजिए, सिंपल। अब अब क्या करना है? अब हमें सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बस यहाँ पे जाकर के एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। कहाँ पे है? ये रहा छोटा-सा ऑप्शन, ठीक? यहाँ इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो एक नया अभी डॉक्यूमेंट खुल कर के आएगा, ये रहा। इस पे आप देखेंगे, ये देखिए आ गए डियर निशांत सिंह आ चुके हैं। अब नीचे चलेंगे, उनका ये मैटर पत्र हो गया। नीचे चलेंगे, तो ये देख रहे हैं हम, यहाँ पे सतीश राणा आ गए हैं, उनका मैटर आ गया। ठीक है? तो अगर ऐसे तीसरा हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, अगर ऐसे 1000 लोगों की लिस्ट होती, 1000 लोग यहाँ पे इंसर्ट हो जाते। तो ये है आपका पूरा राइटर प्रोग्राम आज हुआ खत्म। अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप लोग बढ़िया से अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए हर एक ऑप्शन की, ठीक है? क्योंकि आगे चल के अब हमें पढ़ना है कैल्क और कैल्क में हमें बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे जब मैं वहाँ पे उन सिमिलर ऑप्शन को छोड़ के नए-नए ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। तो इन ऑप्शन को आपको यहीं पे खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो कैल्क में अपने आप वो समझ आता रहेगा कि कैसे-कैसे क्या करना है। तो जो टाइम लगता है राइटर को पढ़ने में ही समय लगता है, कैल्क, इम्प्रेस इन सबको पढ़ने में समय नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हमें सिमिलर मिल जाते हैं। ठीक है? तो इतना प्रैक्टिस करिए, राइटर खत्म हुआ, मिलेंगे कल, ठीक है? 8 बजे वापस आप लोग रेडी रहिएगा। अगर लेट होगा तो मैसेज जाएगा आपके पास में। चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। अच्छा, ऋषु का एक मैसेज है रिपीट करने के लिए ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन को। सॉरी भाई देखा नहीं था मैंने। और ना देखो तो यार आप लोग बोल दिया करो। चलिए तो इसको मैं बता देता हूँ ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन। देखिए क्या करना था, यहाँ जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हमें जाना है ऑटो टेक्स्ट पे। यहाँ पे कहाँ चला गया? ये रहा ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे अलग-अलग कैटेगरी है, ठीक? कैटेगरी पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ मैटर दिखाई देगा। अब इसमें से जो भी मैटर आपको चाहिए, या तो आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दो या यहाँ पे इनका शॉर्टकट नज़र आ रहा है। जैसे इसका शॉर्टकट नज़र आ रहा है HRC, तो हमें क्या करना है यहाँ पे HRC को टाइप कर देना है। HRC टाइप करने के बाद F3 बटन दबा देना है, F3। जैसे दबाया तो देखो जो मैटर दिखाया जा रहा था उसमें वो मैटर यहाँ पे आ चुका है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है? पूछना है किसी को कुछ? किसी का कोई डाउट नहीं? तो चलिए ठीक है। कुमकुम
अंजलि और रीशु ने तो जो प्रैक्टिस किया था वो भेज दिया था। आपका कुछ नहीं आया कि आपने प्रैक्टिस किया नहीं किया, ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी जल्दी प्रैक्टिस करके भेज देंगी। चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है? गुड नाइट।